यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट प्रकाशित हो गया। रिजल्ट प्रकाशित, बिहार के ही समस्तीपुर के वास्तव जी ने टॉप किया पूरे भारत में। और बिहार से जो लिस्ट प्रकाशित हुआ, बिहार से जितने IAS IPS लाइन में कम्पीट किए हैं, पूरी सूची बिहार के मीडिया वाले को, अखबार वाले को बधाई देते हैं। पूरी सूची निकाल दिया बिहार में। इसमें सूची को हमने पढ़ा, सभी जाति के लड़कों का, लड़की का नाम है जो उसने कम्पीट किया, सभी जाति का है। उसमें हमको एक बात नज़र आया, इसमें सबसे अधिक राजपूत जाति के लड़का लड़की का नाम है। IAS IPS जो सूची बिहार सरकार जो अखबार में छपा, आज के अखबार में, उसमें यूपीएससी ने बिहार के राजपूत लड़का लड़की ने बाजी मार ली। जब आप किसी को तपाते हैं, किसी को क्रश करते हैं, किसी को आप, राम का राज्याभिषेक हो रहा तो उसको वनवास भेज दिया गया, लेकिन वनवास गया तो राम को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन वनवास जाने के बाद ही उसको रामत्व की प्राप्ति हुई। बिहार सरकार ने इतना राजपूत को तंग और तबाह किया, ये 3 बरस का, ये 5 बरस का, या 10 बरस का, 3 ये बरस का, 5 ये बरस का, बिहार प्रशासनिक सेवा BPSC, बिहार प्रशासनिक सेवा BPSC का 5 बरस का रिजल्ट निकाल के दिखावे तो क्या वो राजपूत को DSP में, BPSC में, डिप्टी कलेक्टर में कम्पीट किया है? क्या वो कम्पीट करने दिए हैं? बिहार सरकार ये बताने का प्रयास कि हमारे राजपूत जाति के लड़कियां यूपीएससी में जाकर के अच्छी संख्या में बिहार से टॉप करके आते हैं, कम्पीट करके अच्छा रैंक प्राप्त करके आते हैं। तो बिहार में उनका कहाँ चला जाता है? मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है। बिहार में क्या हो जाता है? बीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर, बीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी का 2 पद ही बड़ा पद होता है। इसमें राजपूत जाति का क्या को है? 5 साल का, 3 साल का, 10 वर्ष का, ये तो 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं। 5 साल का, 3 साल का राजपूत का बताए कौन बैच में राजपूत का वो कम्पीट किया? हमने केंद्र सरकार से मांग किया था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और किरण रिजिजू जी और अभी तो मेघवाल साहब हैं, जो हम भारत के हम राष्ट्रपति जी से भी अपील किए हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट फेल है, आपको इसमें सुधार लाना पड़ेगा, आपको इसमें सुधार लाना पड़ेगा। हमने कहा था कि आप यूपीएससी कैडर रैंक जिस आधार पर परीक्षा होती है यूपीएससी का, उसी प्रकार से ऑल इंडिया में जुडिशियल का बहाली करें। एक आयोग, अभी यूपीएससी आयोग है, लोक सेवा चयन परिषद है, लोक सेवा आयोग है अभी, उसी प्रकार से लोक सेवा आयोग को ही आप भेज दीजिए, मजिस्ट्रेट का बहाली का लेना चाहिए उसको, क्योंकि उसमें भी हमारी संख्या अच्छी होती है। लेकिन बिहार सरकार तो एक ही काम है, बिहार सरकार का एक ही काम है, किसी तरह से राजपूत का संख्या को घटाओ, किसी तरह से राजपूत का संख्या घटाओ। और आज देखिए यूपीएससी में हम कम्पीट करके आ जाते, प्रत्येक बस अपनी हिस्सेदारी जो 3% है कि आधा % है कि 1% है बिहार में राजपूत जाति है, 1-8% होगा, क्योंकि जातिगत गणना के लिए बेचैनी था इनको। बीपीएससी में इनका जाति का, इनका लोगों का, उनका जो दिल में बसते हैं उनका संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यूपीएससी में
जो लड़का लड़की कम्पीट करता है किसी भी जाति धर्म से, उसका ऊंची शिक्षा, अच्छी शिक्षा का परिणाम होता है IAS IPS में कम्पीट करना। ऊंची शिक्षा, अच्छी शिक्षा का प्राप्त करते हैं तो IAS IPS में कम्पीट करते हैं। हम बिहार में सभी छात्रों को और भारत में सभी छात्रों को हम बधाई देना चाहते हैं जो आपने अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करके आपके माता पिता को बधाई। बिहार में जितने छात्र छात्राएँ, जितना भी लड़का लड़की ने कम्पीट किया उनको बधाई, उनके माता पिता को भी बधाई। लेकिन बिहार सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो जिस संख्या में UPSC में राजपूत जाति के लड़का लड़की कम्पीट करके आया, उसमें बिहार में क्यों नहीं BPSC में कम्पीट करता है? 5 वर्ष का, 10 वर्ष का देखिए, ADJ का परीक्षा कर निकालिए। पहली बार जब परीक्षा हुआ तो उसमें अच्छी संख्या में थे, बाद में तो 10-15 न्यायाधीश का, ADJ का, DJ का, मजिस्ट्रेट का को बर्खास्त कर दिया बिहार सरकार ने। वो एक्ट दिखा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ और केंद्र सरकार से अपील करता हूँ, UPSC के तर्ज पर आप ऑल इंडिया जुडिशरी आयोग बनावें और उसके माध्यम से हाई कोर्ट ADJ का बहाली करें और ADJ का बहाली के बाद हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम उनको समाप्त करें। एक स्वस्थ व्यवस्था न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए होना चाहिए। आज UPSC पर देश की किसी भी राज्यों से कोई बदबू का आलोचना हुआ है? नहीं हो रहा है। कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं हुआ है। एक स्वस्थ व्यवस्था होता है, एक स्वस्थ परीक्षा होती है कि कोई भी छात्र छात्राएँ किसी भी तरह से आवाज़ नहीं, गलत होगा तब तो आवाज़ उठाइएगा। लेकिन बिहार में तो गलत होता है, बिहार में तो गलत होता है। राजपूतों के साथ तो हम BPSC में कम्पीट करने के लिए नहीं देंगे। हम BPSC तो डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए नहीं देंगे। आप IAS कम्पीट कर जाइए, आप IAS कम्पीट करें, आप BPSC, आप IPS कम्पीट कर जाइए, एलाइड में आ जाइए, UPSC में आ जाइए। लेकिन हम बिहार में आपको कम्पीट करने नहीं देंगे जब तक हम हैं ना। काहे तो 70% आरक्षण है, आज 300% घोटाला है। 70% आरक्षण है बिहार में और 300% घोटाला है। ये दोनों मिलाकर 400% में आप कैसे आइएगा? चाहे जुडिशरी का लिस्ट निकाली बिहार सरकार, कितने राजपूत हैं AD में, कितना कम्पीट किया है बिहार सरकार बतावे। हमारी बातों को तीखा लगता है लोगों को। सच कहना बगावत है, गलत बात है, सच नहीं बोलना चाहिए आपको। तो BPSC का बताइए कितने राजपूत 5 साल में, 3 साल में कितना कम्पीट किया है BPSC में। और आप जो कम्पीट करता है 3 साल बाद उसको प्रमोशनल दे देते हैं। 3 साल कम्पीट किया उधर, 3 साल में प्रमोशनल दे देते हैं बिहार सरकार। थोड़ा सा सोचिए। आप किसी का अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं आप इस रिजल्ट को देखिए। और पिछला जो आपकी जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बिहार में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, भाजपा ने 25 सीटें राजपूत को दिया, उसमें 22 की 23 सीटें जीत करके आ गए और उतना ही सीटें दूसरे जाति को लोगों को दिया, वह तो 10 को 5 को जीत करके आया। इसलिए हम राजपूत हैं। राजपूत का मतलब हम राम के खानदान से आते हैं, हमारा ही ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। राम का ही ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ था तो सगरे के आश्रम, निषाद के आश्रम, निषाद केवल सबको समाज में उचित शिक्षा और राम को किस प्रकार से शिक्षा मिला, यह बिहार का ही बक्सर है। और राम ने अपने पुत्रों लव और कुश को कितनी ऊंची शिक्षा दी, यह भी आपने देखा। इसलिए आप अपने बच्चे को ऊंची शिक्षा, अच्छी शिक्षा दें। और ये कमेंट करने वाले अभी गुजरात में हैं और एक और उत्तर प्रदेश में हैं और बिहार में भी हैं। लेकिन ये रात के अंधेरे में
100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। हम रामायण का व्याख्या करते हैं, रामायण का व्याख्या करते वाले काहे नहीं जाते हैं यूपीएससी में? बीपीएससी में तो 400% घोटाला, 400% पक्षपात, 400% आरक्षण मिला करके होता है। यह बात होती है बिहार सरकार पक्षपात। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अभी भी मौका है राजपूत जाति को लोकसभा में अधिक सीटें दें, बिहार में भी, पूरे भारत में ही, क्योंकि इससे ये 90 से 95% सीट जीत करके आएंगे। बिहार विधानसभा में राजद ने भी 5 सीटें दिया था पूर्व सांसद आनंद मोहन को, उसमें भी 4 सीट जीत करके आया। और भाजपा ने 25 सीटें दिया, 75 सीटें राजद को आया और 74 सीटें भाजपा को आया। और जिसने राजपूत के साथ खेला किया, राजपूत को हम टिकट नहीं देंगे, तो मिट्टी में मिल गया, उनका तो पार्टी वजूद खत्म हो गया, उनका तो सर्वनाश हो गया। इसलिए हमें सम्मानित करो, हम यूपीएससी जीत करके आ सकते हैं। हमको यूपीएससी और चुनाव आयोग ने कहा कि आउटसोर्सिंग में निर्वाचन में नहीं लिया जाएगा। आउटसोर्सिंग वाले बिहार में होता है, आउटसोर्सिंग केंद्र में, भारत में नहीं होता है, बिहार में होता है आउटसोर्सिंग। उसको चुनाव में नहीं लिया जाएगा। आउटसोर्सिंग में भी घोटाला होता है, यहाँ पर आउटसोर्सिंग एनजीओ में भी घोटाला होता है। और बीपीएससी में तो हमारा संख्या घटा देता है, क्योंकि हम भारत सोचेगा हम उससे अधिक विकास की गंगा बहा देंगे। भारत सोचेगा हम उससे अधिक विकास की गंगा बहा देंगे। हम बिहार सरकार से अपील करते हैं, हमारे साथ अन्याय मत कीजिए। हम हिसाब किताब करने वाले हैं, हम हिसाब कर, हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, राजनीति में भी, यूपीएससी में भी, सब कुछ में। हम समदर्शी खानदान से आते हैं, हम राम के खानदान से आते हैं। हमें आँख मत दिखावे, हम कुम्हार का बतिया नहीं है। हमारा यूपीएससी में भी हमारे छात्र, हमारे बच्चे कम्पीट करके आते हैं, हमारे बच्चे, हमारे लोग राजनीति में भी आगे बढ़ते हैं। हाँ, टिकट बांटने में आप घोटाला कर सकते हैं। बिहार के बीपीएससी में राजपूत का संख्या नगण्य कर सकते हैं, क्योंकि हम सत्तासीन हैं। यही हमारा आचरण है, यही हमारा आचरण है। थैंक्स।